नमस्कार, मैं नीलम कुमारी, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज हम छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया था कि छंद क्या है। हमें पता है कि छंद की परिभाषा क्या होती है। निश्चित चरणों या अक्षरों को निर्धारित करके एक जो समूह निर्धारित किया जाता है या जिसका एक वाक्य समूह का निर्माण किया जाता है उसे हम छंद कहते हैं। अब हमने पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया था कि छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद वे होते हैं जिनको हम वर्णों का अध्ययन करके हम किसी भी छंद का या वाक्य समूह का निर्माण करते हैं, वे हमारे वार्णिक छंद होते हैं। और मात्रिक छंद वे होते हैं जिनका निर्माण हम मात्राओं का अध्ययन करके निर्धारित करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे वार्णिक छंद का, अर्थात वर्णों का अध्ययन करके, जिसमें से सबसे पहले है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद क्या है, जिसका लक्षण यह है, श्लोके षष्ठम गुरु गेय सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्योर ह्रस्वः सप्तम दीर्घ मनन्यो। अर्थात जो हमारा अनुष्टुप छंद है उसका लक्षण ये निर्धारित किया गया है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात हर छंद के जो एक चरण होता है उस चरण में 8 वर्ण निर्धारित होते हैं, वो हमारा अनुष्टुप छंद होता है। प्रत्येक चरण में छठा अक्षर गुरु तथा 5वां अक्षर लघु होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि छठा वर्ण जो किसी भी वाक्य का है, उस जो चरण है उस चरण का छठा अक्षर गुरु होता है तथा हमेशा 5वां वर्ण लघु होगा। द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्व, अर्थात दूसरे और चौथे चरण में जो 7वां वर्ण है वो हमेशा लघु होगा या ह्रस्व होगा, तथा दूसरे और चौथे चरण के बाद में बचता है हमारा पहला और तीसरा वर्ण। पहले और तीसरे चरण में हमारा जो 7वां अक्षर है वह हमारा दीर्घ होगा या गुरु होगा। इस प्रकार हमें पता चला कि जो अनुष्टुप छंद है उसका लक्षण ये निर्धारित किया गया है। आइए अब हम पता करते हैं कि जो हमारा जो उदाहरण है या फिर जो हमारा श्लोक है उसमें हम कैसे निर्धारित करेंगे या कैसे पता करेंगे कि ये अनुष्टुप छंद निर्धारित है। धर्म क्षेत्रे कुरुर क्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्च किम कुर्वतः संजय है। अर्थात इस श्लोक में हम ये देखते हैं कि कौन सा वर्ण अगर हमारा इन लक्षणों पर निर्धारित है या इन जो लक्षण है उसके अनुसार अगर हमारे इस श्लोक में जो हमारे चरण हैं वो अगर मिलते हैं तो हमारा अनुष्टुप छंद है, और अगर नहीं मिलते तो हमारा अनुष्टुप छंद नहीं है। जैसे इसके अंदर बोला गया धर्म क्षेत्रे कुरुर क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुर क्षेत्रे, अर्थात इसमें बोला था षष्ठम गुरु गेय कि हमेशा प्रत्येक चरण में जो छठा वर्ण होता है वो गुरु होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारा 7वां अक्षर है वो 7वां अक्षर हमारा गुरु है। अब ये गुरु इसलिए निर्धारित किया गया है कि हमने जो पहले वाला छंद था उसमें देखा था कि किन जो कारणों से ये हमारा लघु निर्धारित हुआ है या लघु या ह्रस्व या गुरु निर्धारित हुआ है। जैसे इसके अंदर 2 वर्णों का क्षय और त्रय, ये जो वर्ण है इनका निर्धारण 2 वर्णों के योग से बना हुआ है। तो हमने देखा था कि जब कोई अक्षर 2 वर्णों के योग से बनता है तो वो वर्ण हमारा गुरु होता है। तो यहाँ पे हमारा गुरु है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, जो ये 7वां वर्ण है, ये 7वां वर्ण दूसरे और चौथे चरण में लघु रहेगा। इसमें लघु है, ये दूसरा चरण है तो दूसरे चरण में ये हमारा लघु है। और पहले और तीसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7, 7वें में जो पहला चरण था उसके अंदर हमारा गुरु रहेगा। तो यहाँ पे जो श्लोक हमने निर्धारित किया है या जो श्लोक हमारा हमें मिला है उस श्लोक में इस लक्षण के अनुसार हम ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा वर्ण लघु है और कौन सा गुरु है। तो अगर हमें लक्षण याद है तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस वर्ण में इस श्लोक में मात्रिक छंद है या वर्णिक छंद है। अनुष्टुप छंद के बाद में हम बात करते हैं आर्या छंद की। आर्या छंद क्या है? आर्य छंद का लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रस्था तृतीयपे अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या, अर्थात आर्य छंद वह है जिसके
प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 यानी 12 मात्राएं हैं, तथा जो द्वितीय चरण है हमारा उसके अंदर हमारी 8 मात्राएं होती हैं, तथा जो चौथा चरण होता है उसके अंदर हमारी 15 जो अक्षर होते हैं वो होते हैं। इस प्रकार हमारा प्रथम और तृतीय चरण में 12 अक्षर होते हैं, तथा द्वितीय चरण में 18 तथा चतुर्थ चरण में 15 अक्षर होते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसका उदाहरण है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि आर्य छंद कैसे हम उन जो मात्राएं उनका निर्धारण करते हैं, तथा हमें पता चलता है कि ये इस श्लोक में आर्य छंद है। दानम भोगे नाश है, अर्थात दान भोग है या दान भोग नाश है। इसके अंदर दानम ये गुरु हैं, भोगो ये भी गुरु है, और हमारा नाश है ये भी गुरु है, अर्थात प्रत्येक चरण में गुरु है। तो हम जैसे इसका जो गिनती करते हैं या हम इनके चरणों को जब गिनते हैं तो ये 12 मात्राएं होती हैं। त्रिस्त्रो गत्यो भवन्ति वित्तशे, अर्थात जब हम इनके गुरु और लघु चिन्ह लगाते हैं तो इसमें कुल मात्राएं 18 मात्राएं आती हैं। यो न ददाति न भुंक्ते हो, अर्थात इसके अंदर भी जब हम इनके चरणों का जब हम इनके अक्षरों का की गिनती करते हैं तो इसमें कुल मात्राएं 12 होनी चाहिए या 12 अक्षर होना जरूरी है, तथा चतुर्थ चरण में हमारी कुल मात्राएं 15 होती हैं, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं, जिससे कि हम ये पता करते हैं कि इसमें अनुष्टुप छंद नहीं आर्य छंद है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।